Welcome back. This is our lecture 17 of shares and debentures, and this is for CMA Intermediate June 2022 attempt. So हमारा lecture 17 है shares and debentures का. So we had to start forfeiture, ठीक है? So we'll be starting forfeiture. तो forfeiture का basic फंडा ये है, होता क्या है forfeiture में कि अब कॉल्स देना पड़ता है, राइट? आपको शेयर होल्डर है, दिस इज अ शेयर होल्डर, ओके, ही हैज टू पे एप्लीकेशन तो पहले देता ही है, ही पेज एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट का मनी देता है, ठीक है, देन ही पेज फर्स्ट कॉल, ठीक है, देन ही सेज पेज सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है. इवन फर्स्ट कॉल कैन बी द फाइनल कॉल और फोर्थ कॉल भी हो सकता है, ठीक, बेस्ड ऑन कंपनी. यहाँ पे लेट मी से सेकेंड एंड फाइनल, जो भी फाइनल कॉल होगा सेकेंड है यहाँ, ऐसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ओके, ऐसा लिखा जाता है. और अगर 10 रुपीज आपका फेस वैल्यू है तो मान लीजिए ऐसा ऐसा 2.5 2.5 ऑल फोर, ठीक है. अगर से इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया है, yes, paid application and allotment and did not pay first call and second call, तो कंपनी क्या करती है, इसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, ठीक है. तो कैंसिल करके फिर री इश्यू करती है, क्योंकि उसको तो पूरा कैपिटल चाहिए ना, नहीं तो वो कैसे चलाएंगे अपना ऑपरेशन. सो इसीलिए दे कैंसिल इट एंड दे री इश्यू इट, ठीक है. तो कैंसिल करते हैं शेयर को, उसका एक नाम है, टेक्निकल टर्म इज फोरफीचर, ठीक है. तो जब फोरफिट करते हैं, यहां हमने देखा है कि ऑलरेडी ही हैज पेड 5 रुपीज, करेक्ट. तो ये जो है कंपनी रिटेन कर लेती, दिस मनी इज नॉट पेड बैक टू द शेयर होल्डर, ठीक है. तो काइंड ऑफ प्रॉफिट हो जाता है कंपनी का, ये होता है कैपिटल प्रॉफिट. इसका अकाउंट होता है अकाउंट कॉल्ड फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, दिस इज द नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है. इसमें say this is debit, this is credit, so this 2.5 5 will be shown in the credit side of it, ठीक है. तो ये हमारा this becomes your capital profit, ये है पहला चीज. देन अब ये तो कैंसिल कर दिया, ओके, नाउ दे कैन री इश्यू दिस शेयर, ठीक है. अब ये शेयर री इश्यू करेंगे. इस एग्जांपल में हम कंसिडर कर रहे हैं कि दिस शेयर होल्डर हैड ओनली वन शेयर, ठीक है, एक ही शेयर था उसके पास, जस्ट टू कीप इट सिंपल, ठीक है. वन शेयर था, 10 रुपीज का था, नो प्रीमियम, कुछ नहीं, ठीक है. दीज 4 वर द इंस्टॉलमेंट्स, ही डिड नॉट पे दीज 2, कंपनी ने उसको फोरफिट कर दिया, ओके. फोरफिट कर दिया तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दिस 5 रुपीज गॉट क्रेडिटेड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है. एंट्रीज वगैरह देखेंगे हम, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक नाउ. अब हमको ये मालूम है कि शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट, हमने पढ़ा था कि शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है. सेक्शन 53 में वो बात बताया गया है कि यू कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, ठीक है. लेकिन जो अपना एक तो हमने देखा था कि स्वेट इक्विटी में इट इज अलाउड, स्वेट इक्विटी में यू कैन इश्यू इट एट अ डिस्काउंट, अलाउएबल है. सिमिलरली when you are reissuing shares after forfeiture के बाद, यानी कैंसिलेशन के बाद, जब फिर से वही शेयर रीइश्यू करते हैं, ओके. तो यहाँ इस केस में जो है ये वाला जो शेयर है हमारा, ठीक है, it got forfeited, okay. Okay, and now the same share is going to be reissued. यहाँ पे same share is going to be reissued, ठीक है. जो कैंसिल हुआ वही रीइश्यू कर रहे हैं. सो इन दिस केस यू कैन इश्यू एट अ डिस्काउंट, आपको अथॉरिटी है, ओके. तो आप इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट में, बस इतना रूल है. अब ये शेयर के ऊपर कैपिटल प्रॉफिट कितना मिला आपको, 5 रुपीज, ओके. सो योर डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड 5 रुपीज, बस यही बात है. यानी आपका, आप 10 का शेयर आप 5 में इश्यू कर सकते हैं टिल 5, तो 5 यू विल गेट in this share,
यू कैन यूज दिस 5, इसको हम डेबिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे अकाउंट को डेबिट करके, और ये 5 हम यहाँ यूज कर लेंगे। टोटल मनी हमको 10 मिल गया ना, वही चाहिए था। ओके, वी वांटेड टोटल फेस वैल्यू मिनिमम, वो मिल गया आपको, इसीलिए वो परमिट किया गया। ओके, बट मान लीजिए आपको अभी आपका मार्केट में जो है वैल्यू ऐसा है, इन द मार्केट यू हैव गॉट सच अ क्लाउड कि आप 8 में इश्यू कर पा रहे हैं उसको इजीली। सो इफ यू आर इश्यूइंग इन 8, तो हाउ मच यू वांट इन टोटल? 10 यू वांट, करेक्ट। सो ये इसका 2 रुपीज डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ करेंगे आप फोरफिटेड शेयर से, ठीक है। तो इसमें से 2 रुपीज डेबिट कर दूंगा। ओके, I'll debit 2 rupees, I'll put 2 rupees here and make this 10. So in other words, now this forfeited shares amount, I have reissued this shares, right? 2 रुपए मैंने डिस्काउंट भी कर दिया, तो ये जो 3 रुपए जो आपका बैलेंस है ना, this 3 rupees is called capital reserve. It goes to capital reserve account. अब आप इसको कोई भी कैपिटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। Now this 3 rupees can be used. This is also credit balance, ठीक है। जैसे प्रॉफिट कम व्हेन यू शो फर्स्ट टाइम व्हेन यू शो प्रॉफिट इन पीएनएल, वो डेबिट साइड में आप लिखते हैं ना बैलेंस से करके, बट जब उसका ब्रॉट डाउन करते हैं इट इज एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस। वैसे ही ये भी इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है बेसिकली। सो नाउ दिस कैपिटल रिजर्व, अब आप इसको कोई भी कैपिटल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट टिल दिस शेयर्स आर रीइश्यूड, ये जो मैंने रीइश्यू किया है, till I reissue it, forfeited share account का आप हाथ नहीं लगा सकते, और हाथ नहीं लगा सकते। Okay, you cannot use forfeited share account for any other purpose till the reissue has happened, ठीक है। जब तक आपका ये रीइश्यू होता है, ये वाला रीइश्यू हुआ, तब तक आप इसको हाथ नहीं लगा सकते किसी भी चीज में। रीइश्यू हो गया एक बार, देन आपको यू विल नो हाउ मच डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ, तो इसमें से आप डिस्काउंट राइट ऑफ कीजिए, जो बैलेंस बचेगा दैट विल गो टू योर कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट हो जाएगा। अब आप इसको किसी भी पर्पस पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई सेड इज योर forfeited शेयर अकाउंट्स cannot be used till the shares are reissued. Once the shares are reissued, if you are reissuing at a discount, write off the discount with the forfeited shares credit balance, and whatever balance amount is there, it will go to capital reserve. Now this capital reserve can be used for any capital purpose, ठीक है। अंडरस्टूड? ये कॉन्सेप्ट है आपका टोटल फोरफीचर का। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप शेयर्स को फोरफिट करते हो, जब नाउ if you go to entries part, ठीक है, when you forfeit a share, हमने सारे इश्यू एंट्रीज में सब क्या देखा था, इन द एंड क्या होता है, which account gets credited? Share capital account. Okay, gets credited, right? Always in the end. आप application allotment सब वो करते हो, but in the end you then transfer all those amounts to share capital account, right? Your application account, allotment account, calls account, they get closed, ठीक है। So gets credited. तो मैंने शेयर कैपिटल को से आई हैव ऑल ड्यू एंट्रीज हैव पास, ठीक है। ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट हो जाता है ना। वी नो दैट एक्सेप्ट फर्स्ट एंट्री वेयर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड फर्स्ट, इन ऑल अदर एंट्रीज ड्यू अकाउंट इज क्रेडिटेड फर्स्ट, ठीक है। ड्यू जो है वो पहले क्रेडिट हो जाता है आपका, वो पहले पास कर लेते हैं, है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो सेम शेयर कैपिटल 10 रुपी फेस वैल्यू आपने क्रेडिट किए हो, अगर आप ये शेयर को कैंसिल कर रहे हो तो क्या आप शेयर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट दिखा सकते हो? इफ यू आर कैंसिलिंग दिस शेयर्स, कैन यू शो दिस शेयर कैपिटल इन शेयर कैपिटल अकाउंट? नो, करेक्ट, गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए व्हेन यू फॉरफिट शेयर्स, आप एंट्रीज में एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। पहला आपको काम करना है फॉरफीचर, आपको याद क्वेश्चन एग्जाम में या कहीं भी इफ यू गेट टू नो फॉरफीचर की एंट्री लिखना है, पहला चीज दिमाग में आना चाहिए शेयर कैपिटल डेबिटेड, ठीक है। सो हम करेंगे शेयर कैपिटल डेबिटेड, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज। ओके,
चलो अभी अपन थोड़ा देखते हैं. Okay, if shareholder fails to pay calls, company if empowered by articles, articles में provision होना जरूरी है. Articles must have provision for forfeiture. ठीक है, सारी कंपनी, all companies keep that provision, रखना ही पड़ता है. Okay, if he fails to pay calls, then forfeit कर सकते हैं. We had seen. ठीक है, if shareholder has not paid any call, ठीक है, और then he fails to pay even if his attention is drawn by the secretary, ठीक है, by registered notice, notice दिया जाता है ये आपको इतना इतना पे करना है, नहीं पे किया तो only then board passes a resolution, board of directors, BOD is board of directors, pass a resolution stating that such shares will be forfeited और forfeit हो जाता है. ठीक है, एंड आपका forfeited shares account में credit हो जाता है. ओके, और आफ्टर forfeiture shareholder ceases to be a member, वो member नहीं रह जाता, his name is removed from the register of members. ठीक है, ओके. There's one more thing called surrender of shares. ये क्या होता है ना, इसमें बस ये है voluntarily I have given the shares back. Why? मैंने application और allotment तो दे दिया. ओके, now I know that I will not be able to pay it further. ठीक है, कॉल्स नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने सीधा कंपनी को लिख दिया कि मैं नहीं दे सकता और कॉल्स, आप मेरा शेयर्स कैंसिल कर दो करके. ओके, सो दैट इज अ वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स. सो एंट्रीज सेम है दोनों की, फॉरफीचर और सरेंडर की. ओनली थिंग इज ये बोर्ड खुद कैंसिल करता है, कंपनी कैंसिल करती है, देयर शेयर होल्डर हिमसेल्फ अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन. फायदा ये होता है कि देखिए वी हैव heard about calls in arrears, correct? अगर ये पहले कैंसिल करा दिया तो he will be saved from calls in arrears, I mean interest on calls in arrears and all those things. ठीक है, तो और कुछ एक्शन भी नहीं हो सकता उसके ऊपर. so which is why अगर नहीं हो रहा है तो many shareholders they prefer to get it cancelled, forfeit होने तक रुकते नहीं. okay, right? so in other case आपके लिए क्या रहेगा, forfeiture में जो एंट्री पास करना है, सेम विल बी सरेंडर ऑफ शेयर्स में. ओके, फाइन. ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. ठीक है, तो इस पे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि हाउ री इश्यू कैसे होते हैं, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो है उसमें से डिस्काउंट आपको काटना पड़ता है. ठीक है, और जो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है उस शेयर्स पे प्लस so that amount of forfeited shares should not be greater than the discount. ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया था. right? so whatever shares are not issued, जो suppose 200 shares have been forfeited, जरूरी नहीं है ना कि मैं सारे 200 री इश्यू कर दूंगा. हो सकता है कि मैं 15 हो सकता है कि मैं 50 री इश्यू करूं. राइट, whatever is my need उतना री इश्यू करूं. so whatever is not issued, वो वाला जो shares forfeited account है, of those shares which are not issued, that will be shown in the liability sides of the balance sheet as shares forfeited account. ठीक है, ये सब आपका प्रेजेंटेशन में आएगा. नेक्स्ट चैप्टर इज प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट. ठीक है, शेड्यूल 3 में कैसे प्रेजेंट करते हैं ऑल आइटम्स, उसमें ये सब चीजें आएंगी आपकी. ओके, तो चलिए अब नाउ लेट्स सी जर्नल एंट्रीज. मैंने क्या बोला था कि फॉरफीचर जैसे आ गया वर्ड सामने, फॉरफिटेड शेयर्स, फर्स्ट थिंग शुड कम टू योर माइंड इज शेयर कैपिटल डेबिटेड. क्या आएगा आपके दिमाग में सबसे पहले, शेयर कैपिटल डेबिटेड. फॉरफीचर जब करते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो. जितना भी अमाउंट कॉल्ड अप है, आपने शेयर कैपिटल को जितना भी क्रेडिट किए हो वो सब डेबिट करना है. whichever amount, all amounts which you have credited to share capital must be debited here. Second is securities premium debited. So see, securities premium में अगर आपने अमाउंट कलेक्ट कर ली हो, उसने सपोज he has paid the allotment, okay, and he has paid the premium along with allotment,
प्रीमियम एक बार मिल गया तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स में चला गया, जो चला गया उसको थोड़ी कैंसिल करेंगे, राइट? सो इफ यू हैव कलेक्टेड प्रीमियम you will not cancel it. Where premium is unpaid, only then you will cancel it. ठीक है? So premium का ये याद रखना है आपको, cancel it when it is not received. ठीक है? Okay, and then two calls in arrears, two shares forfeited account. ठीक है? So calls in arrears में जो उसने नहीं दिया, जो calls arrears में, अब तो आपने कैंसिल कर दिया, अब तो वो देने वाला नहीं है आपको, करेक्ट? कैंसिल कर दो उसको. कॉल्स इन अरियर्स इज अ डेबिट बैलेंस, करेक्ट है ना? तो यू हैव टू क्रेडिट इट एंड कैंसिल इट. ठीक है? और टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट जो है, जितना प्रॉफिट है आपका, जो हमने वहां पे 5 रुपीज देखे थे, राइट? वी हैड सीन 5 रुपीज वाज द प्रॉफिट. सो व्हाट वाज द अमाउंट ऑन शेयर्स पेड, ओके, एक्सेप्ट प्रीमियम. प्रीमियम विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम सेपरेटली. यहाँ पे कैपिटल पोर्शन में कितना पैसे उसने दिया, ओके, दैट विल गो टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. प्रीमियम अगर दिया होगा उसमें, दैट विल नॉट गो टू शेयर्स फॉरफिटेड. ठीक है? ओनली कैपिटल कंपोनेंट में जितना उसने दिया है अभी तक, दैट विल गो टू शेयर्स फॉरफिटेड. व्हाटएवर अमाउंट ही हैज पेड टुवर्ड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल गो टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट एंट्री. तो जैसे for capital reserve, I just explained you, say one share of face value 10, and per share forfeited amount he had paid 4 per share. Okay, I had to have this 4 per share which he has paid. Okay, this amount will be credited to shares forfeited account. Okay, and say on reissue, I am reissuing the shares at 8 rupees with 2 rupees discount. So this 4 minus 2 here, no, yeah, this 4 minus 2, this will go to capital reserve. ठीक है? Like we had seen, अभी हमने देखा था. ठीक है? अब यहाँ आपने forfeit कर दी, कैंसिल कर दी. This was the cancellation entry. Now when you reissue, तो आप फिर से जो है यहाँ से चालू करेंगे. ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो शेयर का फर्स्ट एंट्री जो होता है, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, राइट? सो व्हेन यू रीइश्यू, सेम थिंग वो आपको करना है. बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड इज द डिस्काउंट पार्ट. जैसे यहाँ पे आपने 2 रुपए डिस्काउंट दिए थे, करेक्ट? ओके, बेस्ड ऑन दिस 2 रुपीज इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, या जो भी डिस्काउंट आपने दिए इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. यानी क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे तो शेयर्स फॉरफिटेड को हमने क्रेडिट किए थे ना, वी हैड क्रेडिटेड इट. ठीक है? तो बेसिकली व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज, हम ये क्रेडिट इसमें से पैसा निकाल के डाल रहे हैं डिस्काउंट के लिए. ओके, वी आर पुटिंग द अमाउंट फॉर डिस्काउंट फ्रॉम शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. ठीक है? और यहाँ पे जो है, जैसे आप एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, उसके थ्रू जाने की जरूरत नहीं है इसमें. यू कैन डायरेक्टली क्रेडिट द शेयर कैपिटल. ठीक है? अगर इफ यू आर रीइश्यूइंग एट अ प्रीमियम, ओनली देन दिस एंट्री विल कम, अदरवाइज दिस विल नॉट कम. इफ यू आर रीइश्यू एट प्रीमियम इज देयर, ठीक है, तब आप तो शेयर फॉरफिटेड को डेबिट करने की जरूरत नहीं है ना. देन ओनली इफ यू आर रीइश्यूइंग एट डिस्काउंट, you will take it from share forfeited account. When you are reissuing at a discount, at a premium only, there will be no need to credit share forfeited account. So हम ये बोल सकते हैं कि either this line will be there or this line will be there. Both cannot be there, right? ठीक है? Because if I am reissuing at a premium, then this line will not be there. This will not be there. If I'm reissuing at a discount, then premium will not be there. Okay, so now this is the reissue entry. Last thing is transfer profit on reissue to capital reserve. यानी आपने यहाँ पे जो क्रेडिट किए हैं और यहाँ पे जो डेबिट किए हैं, इसका जो नेट है, just put it here. Entry will be shares forfeited debited to capital reserve. Okay, fine.
तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट ऐसा होता है, इट्स ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे रहेगा shares forfeited will be a credit balance. Also remember कि suppose 300 shares forfeit किया है मैंने, okay, and reissued is 100 shares, okay. 300 shares are forfeited, reissued is 100 shares. So whatever amount you had put for this forfeited shares में मान लीजिए यहाँ 4 के हिसाब से मैंने I had credited 1200, okay, the shares forfeited account. चलो यहाँ पे बता देता हूँ, here the account is there, right? So यहाँ पे I have 300 into 4, 1200 I had credited to shares forfeited account, ठीक है. अब कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए जो आपने रीइश्यू किया है ना, वो इट इज 1/3, राइट? तो आपको इसका 1/3 लेना पड़ेगा. 1200 into 1/3 is 400, ठीक है. सो ये 400 में से वट एवर यू हैव डेबिटेड फॉर डिस्काउंट, ठीक है, इस 400 में से वट एवर यू हैव यूज्ड फॉर डिस्काउंट ईयर, उसको काट के बाकी जाएगा कैपिटल रिजर्व में. सो बेसिकली मतलब ये है कि whatever is not issued वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, ओनली दैट पार्ट विल गो व्हिच आर रीइश्यूड. तो जब आप डिस्काउंट काटते हो, ये पूरे अमाउंट में से आप नहीं काट सकते डिस्काउंट. यू हैव टू कट द डिस्काउंट फ्रॉम दिस 400 व्हिच इज इन दिस केस इट इज 1/3 ऑफ द टोटल ये, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है. विल डू सम प्रॉब्लम्स, आपको यू विल फील कंफर्टेबल आफ्टर दैट, ठीक है. ये बस हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ओके. चलो, सो ये वट एवर आई टोल्ड यू जस्ट नाउ वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है. ये नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जो मैंने आपको 100 300 बताया था ना, ये है 100, ये है 300. So this is that 100 which I showed you, and this is your 300. So 100 upon 300 1/3 बन जाता है, ठीक है. And this is the total profit जो मैंने 1200 आपको बताया था, ओके. सेम थिंग देयर से माइनस फर्दर डिस्काउंट. वो 400 के ऊपर आपने कितना रीइश्यू डिस्काउंट ये किए, ठीक है. रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया वो माइनस करके दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ओके. So basically what this is showing, हमारे previous example में जो हमने देखा था, this is 1200, तो 300 shares का forfeited amount था, okay, into 100 upon 3, this 100, ये 300, यानी 1/3 हो गया. This into 1/3 कर दिए, यानी 2/3 को हमने छोड़ दिया, उसको आप नहीं लगा रहे डिस्काउंट में. So this 1/3 में से आप whatever discount you are giving माइनस करो, that will be transferred to capital reserve. चलो, ठीक है. So this is your concept of forfeiture. Okay, so now we have to do some examples. So यहाँ पे 19 to 20 अपने study material से will do these examples, ठीक है. So concept wise this is the concept of forfeiture. Okay, I hope you have understood. कुछ क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हो, फिर हम प्रॉब्लम्स में जाएंगे, ठीक है. अब बस प्रॉब्लम्स करना है. तो नेक्स्ट क्लास प्लस मंडे फर्स्ट क्लास, ये दो क्लासेस में हमारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे इसके, ओके. देन वी विल मूव टू बाय बैक ऑफ शेयर्स मंडे सेकंड क्लास, ठीक है. चलिए अभी इसके हम लेट्स गो एंड डू सम प्रॉब्लम्स. This is your first problem from your study material. This company forfeited 200 shares of ₹10 each, fully called up, ठीक है. कभी भी इसमें फुल्ली कॉल्ड अप बोला, इसमें एक बात याद रखना है कि जितना शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट की है उसी को डेबिट करना है. कई बार ये होता है कि 4 कॉल्स है,
फर्स्ट कॉल तक ही हमने कॉल किए, फाइनल कॉल ही नहीं की। इफ यू हैव नॉट कॉल्ड, आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं किए होगे, ठीक है। उस केस में जब डेबिट करोगे शेयर कैपिटल, इट विल बी फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। वट एवर शेयर कैपिटल हैज बीन प्रीवियसली क्रेडिटेड, ओनली दैट विल बी डेबिटेड। चलो यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप 200 shares of 10 each, non payment of final call at 2, ठीक है। दिस शेयर्स वर ओरिजिनली इश्यूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। अभी तो नाउ यू कैन नॉट इश्यू एट अ डिस्काउंट, जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, कि हमको मालूम होना चाहिए कि उसकी एंट्रीज कैसे होती है। जस्ट assume that they were issued at a discount of 10%, ठीक है। 10% means what? 10 rupees का 10% is 1, correct? So 1 rupee is the discount. Application allotment and first call money per share 2, 3 and 2 were received in time, ठीक है। When nothing is given, you can assume that discount or premium is there on allotment installment, okay, ठीक है। और लिख देना एक नोट, assume that discount या जो भी प्रीमियम हो अगर, okay, was adjusted towards the allotment installment, ठीक है, okay। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट में 2 था, यहाँ पे एक डिस्काउंट, मतलब ये 4 रहा होगा विदाउट डिस्काउंट। 2 + 4 + 2 8 हो गया, ओके। 8 प्लस ये 2 जो उसने नहीं दिया, दिस 2 इज नॉट गिवन, इसको हम रेड में बताते हैं, दिस 2 इज नॉट गिवन, ओके। ये 2 रुपए उसने दिया नहीं, ठीक है। अब हमको जर्नल एंट्री देना है, ओके। मैंने क्या बोला, फॉरफीचर जब होगा, व्हाट फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आना चाहिए, शेयर कैपिटल डेबिटेड, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड कितने हैं, 200 शेयर्स 10 ईच के हैं, अगर 200 into 10 will give you 2000, ठीक है। और देन क्या क्रेडिट करेंगे, ठीक है, जो जो हमने नहीं दिए, ठीक है। तो इट कैन आइदर, देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट खोला है, ओके। सो हमको जैसे मालूम है जब नहीं देते हैं तो फाइनल कॉल अकाउंट को क्लोज करके कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जगह में आप कॉल्स इन अरियर्स को भी क्रेडिट कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स जो हमारा रेड ब्लॉक है 2 रुपए, ओके, इनटू 200 शेयर्स, दैट विल बी 400 इन, ओके। तो ये केस में ये अज्यूम कर रहे हैं कि कॉल फाइनल कॉल अकाउंट को क्लोज नहीं किया है उसने, ठीक है। तो हम ये, यू कैन ऑलवेज अज्यूम कि कॉल्स इन अरियर्स डेबिट करके फाइनल कॉल को क्लोज कर दिया है, ओके। सो इन दैट केस यहाँ पे 2 कॉल्स इन अरियर्स करके यू विल डेबिट द सेम अकाउंट। नेक्स्ट इज फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ओके। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्या जाता है, जो पैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो क्या मिले हमको, 2 + 3 + 2 7 मिले, तो विच इज बाय, ये हो जाएगा सॉरी, ये होगा एक्चुअली 1400, ओके। 400 लिखा है, 7 to the 14 है, ओके। दिस बिकम्स 1400। और जो इस केस में जो जिसके हम उस शेयर का सारा ट्रेस मिटा रहे हैं, ठीक है, वो शेयर वंस इट इज फॉरफिटेड उसका कोई ट्रेस नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर कुछ प्रीमियम हो तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले जाएगा, अदर देन दैट ऑल ट्रेसेस यू हैव टू रिमूव। इसीलिए अगर डिस्काउंट में इश्यू किया है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताने के लिए बस आपको उसने यहाँ डिस्काउंट दे दिया है, हालांकि अभी यू कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, तो ये एंट्री तो आपको करना पड़ेगा नहीं, प्रैक्टिकल सिचुएशन, ओके, ठीक है। और जो ये नरेशन पे तो मैं जा नहीं रहा हूँ, जस्ट बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर जरूर लिख देना, शेयर कैपिटल जहां भी आता है। और फॉरफीचर के लिए तो और एक बोर्ड मीटिंग होती है, ओके फाइन, अंडरस्टूड दिस एंट्री।
चलिए अब और एक छोटा प्रॉब्लम करते हैं, देन विल गो ऑन ब्रेक, फिर हम आके दूसरे प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, ICC Limited forfeited 500 shares of 10 each. Okay, 500 of 10 each, fully called up, which were issued at a premium of 20%. Yeah, okay, and 2 rupees on every 10 was premium. Amount payable was application 2, allotment 5, final call 5. 2 plus 5 plus 5 12 है, only application money was paid, सिर्फ एप्लीकेशन दिया उसने। ओके, सो जैसे मैंने बोला, यू विल अज्यूम कि प्रीमियम विल बी एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट, ठीक है, यानी 2 रुपया प्रीमियम, 3 रुपया फेस वैल्यू इज अलॉटमेंट। ओके, सो हियर देखिए वो केस आ गया जब प्रीमियम इज अनपेड, एप्लीकेशन के बाद ही फोरफिट हो गया। ओके, तो प्रीमियम इज अनपेड, तो यहाँ पे हमको प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या सबसे पहले चीज क्या है, शेयर कैपिटल डेबिटेड, फॉरफीचर यानी शेयर कैपिटल डेबिटेड, स्टार्टिंग यहीं से करना है। 500 into 10 हो गया 5000, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर देना है अपने को, डेबिट 500 into 2000। ओके, अब यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 into 5, ठीक है, पूरा अलॉटमेंट हम लेंगे, ठीक है, 500 into 5 2500, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 into 5, ठीक है। ये जो अलॉटमेंट में पूरा जो अमाउंट है, ये पूरा अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं ना अपन, अनपेड है, तो अलॉटमेंट अकाउंट में हम जो एंट्री करते हैं विथ प्रीमियम करते हैं, करेक्ट, तो पूरा 5 को यू हैव टू क्रेडिट, फाइनल कॉल को पूरा यू हैव टू क्रेडिट, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है, इस जितना हम उसने दिया है हमको 2 रुपीज वी हैव रिसीव्ड, करेक्ट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1000। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इसका और एक ऑल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हो, ये दोनों को ऐड करके कॉल्स इन अरियर्स को 5000 बता सकते हो, यार यू कैन शो 5000 इन कॉल्स इन अरियर्स, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, ये प्रॉब्लम भी कैसे हमने किया समझ गया आपको, ठीक है। अब वापस आके विल डू दिस इलस्ट्रेशन 19, देखते हैं 2 प्रॉब्लम्स हम करेंगे एटलीस्ट, ठीक है। So you can join me back at 2:55, okay, 7 मिनट्स में हम मिलेंगे 2:55, ठीक है, ओके, थैंक यू। 2:55, सॉरी, एक मिनट, 2:45, ठीक है, 7 मिनट्स के बाद मिलेंगे, थैंक यू।